पंचायतों के अध्यक्ष, बीएलओ, सबको मैं आज इस कार्यक्रम में पधारे सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आ जाओ भाई सब लोग। डीएमपी पार्टी में जो गठबंधन हो रहा था उसका क्या हुआ सर? डीएमपी पार्टी में जो गठबंधन हो रहा था उसका क्या हुआ? कहाँ पे हो रहा था? लोग मिले हुए थे, आपसे बात हुई थी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ रही है जी सर। ये जो कार्यक्रम है इस तरह के बूथ कार्यकर्ता मजबूत करने के लिए, ये कितना सफल कारगर होगा सर? भारतीय जनता पार्टी की ताकत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और ये बूथ वाली फौज भारतीय जनता पार्टी के पास देश में किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निस्वार्थ रूप से काम करने वाला है। आप देख रहे हैं कि लोग अष्टमी छोड़कर कार्यक्रम में आए हुए हैं। अभी ये पहुंचेंगे तो एक एक दो दो घंटा इनको अपने घर पहुंचने में लगेंगे। यही ताकत भारतीय जनता पार्टी को 17 तारीख को जिताएगी। सर ये जैसे अभी मुख्यमंत्री जी का चेहरा किसी ने अभी जैसे पार्टी की तरफ से घोषित नहीं हुआ है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी। आने वाले समय में आने वाले समय में पार्टी तय करती है हर बार। सर सिंधिया जी की चुनाव लड़ने की कयास लगाई जा रही है, उसके बारे में कोई शब्द सर कहना चाहिए? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 228 सीटें घोषित कर चुकी है, 2 सीटें आज हो जाएंगी। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अपनी पार्टी किस मुद्दों पर अगला चुनाव लड़ने जा रही हो, क्या मुद्दे हैं? विकास और जन कल्याण जी, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के 2 ही प्रमुख मुद्दे हैं। हम चुनाव भी इस पर लड़ते हैं और जब जीत कर आते हैं तो काम भी इस पर ही करते हैं। हम तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी जनता की, यहाँ से अम्बा क्षेत्र की जनता की ये आशा है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सही है सर? आप अंदाज लगाने के लिए स्वतंत्र हैं जी, लेकिन मैं इस दौड़ में न कभी था ना हूँ। सर कांग्रेस, सर एक सलाह से, सर कांग्रेस कहती है कि सर ये अभी तक जितने भी योजनाएं जो अभी जो चुनाव आने के पूर्व में लाडली बहना योजनाएं जो खोली गई हैं, ये इस तरह की चुनाव का एजेंडा है सर, इसके बारे में एक शब्द कुछ? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में एक रूपता है। हमने 1951 में कहा था कि धारा 370 समाप्त करेंगे। जब ताकत जनता ने हमको दी, हमने ख़त्म करके दिखाया। हमने कहा था राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, राम मंदिर बनते हुए सारी दुनिया देख रही है। हमने जन कल्याण की बात कही थी, गरीब के आंसू पहुंचने की बात कही थी, गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने की बात कही थी। तो आज 14 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी के राज में गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। 1,39,00,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृतित्व के कारण मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। रोजगार का मुद्दा अभी भी काबिज है सर, रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ अभी भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत में सर? देखिए, रोजगार के मामले में टीवी वालों को भी ईमानदारी से एनालिसिस करना चाहिए। रोजगार के माने क्या है? पहले तो मीडिया ये परिभाषा तय करे कि रोजगार के माने क्या है। आज प्रधानमंत्री हर माह 70,000, 75,000, 50,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने 22,000 एक मुश्त लोगों को नौकरियां दी। स्वरोजगार के इतने अवसर खुले हुए हैं। आज लाखों करोड़ रुपए का जो विकास का काम हो रहा है उसमें रोजगार जनरेट नहीं होता। अगर कोई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, हमारा अस्पताल बन रहा है पोरसा का, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। सर संगठित रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे संगठित रोजगार तो आप अपना भविष्य निधि संगठन का आंकड़ा लो तो उसमें समझ में आ जाएगा कि 10 साल यूपीए के सरकार में क्या हुआ और हमारी सरकार में क्या हुआ। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिनसे हमने बात की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद।